फूल है, बगल में फूल ना है वो। दीदी इधर देखो एक बार देखो इधर, तुम भी देखो मम्मी। थोड़ा तेज है, थोड़ा सा तेज आवाज में। अच्छा खुलते हुए ठीक है, चलिए आप लोग दोनों को भैया देते इसी का देती हूँ। संकल्प भी दिलवाएंगे, ठीक है। अरे भगवान हाथ में कम से कम सिक्का पूरा सही पूरा ना। अभी हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं पुत्र जीव का व्रत के। आप लोग भी हमारे साथ कथा सुनिए। फूल और पैसा ले लिए हैं कथा सुनने के लिए। हो गया। जितिया पौराणिक कथानुसार किसी वन में एक चील और सियारन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम में मिल बांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई जो जीवित पुत्रिकाएं व्रत की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की इच्छा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपने मित्र सियारन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद चील और सियारन को भूख लगने लगी। सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारन जब मांस को खा रही थी तब चील के उसे देख लिया और उसने सियारन की बहुत डांट लगाई। चील ने ये बात पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रापी राजा के यहाँ हुई। सियारन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता, सियारन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जीवित कथा स्वस्थ रहा। यह देख सियारन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारन ने अपने बहन के पुत्र को और पति को मारने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बीच आ गए। दीन देवी के सपने में आई और उन्होंने सियारन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म और फल हैं। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना। सियारन के पति ने यह सुन सियारन को ये व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारन को उसकी गलतियां पर पछतावा देख चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगे। जब जितिया व्रत दूसरी का झुमुत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन प्राप्त आश्रम। दूसरा व्रत कथा।